राजा शांतनु एक बार गंगा नदी के किनारे बसे जंगल में शिकार खेलने निकले थे। वो योद्धा की भांति आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनकी नजर गंगा नदी पर पड़ी और उस नदी से निकलती हुई एक स्त्री दिखाई दी उन्हें। वो स्त्री मानो अप्सरा हो। राजा शांतनु ने जैसे ही उसे देखा, उन्होंने धनुष बाण वहीं छोड़ दिया और उसकी तरफ मोहित होकर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद आखिर शांतनु से रहा ना गया और उन्होंने उनसे बात कर ही ली। मैं शांतनु हूँ देवी, हस्तिनापुर नरेश शांतनु। मैं गंगा हूँ। देवी मैं इधर शिकार खेलने निकला था। अच्छा, फिर क्या हुआ महाराज? लगता है किसी चंद्रमुखी मृगनयनी ने राजा शांतनु का ही शिकार कर लिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हस्तिनापुर नरेश को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हस्तिनापुर के लिए राजा के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा नरेश। हस्तिनापुर को आपकी बहुत जरूरत है। इसका तो एक ही उपाय है देवी। हाँ, वो जो भी हो महाराज, आपको वो कर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो आप पर निर्भर करता है देवी। ठीक है, अगर ये मुझ पर निर्भर करता है तो इस प्रश्न को मैं आपसे कल ही पूछूंगी। कल क्यों देवी, आज क्यों नहीं? हर चीज का एक सही समय होता है और हर प्रश्न का एक सही मुहूर्त। क्यों ना आगे की बातें कल करें? जी देवी। देखते ही देखते गंगा वहां से चली गई और शांतनु वहां से हस्तिनापुर लौटे और अपने राजमहल आए। इधर शांतनु को बस गंगा ही गंगा याद आ रही थी। वो गंगा के ख्यालों में डूबे हुए थे। उनके कानों में गंगा की मधुर आवाज गूंज रही थी। अगले दिन महाराज अपने रथ को लेकर फिर से जंगल की ओर निकल पड़े, जहां पर गंगा नदी बह रही थी। गंगा किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो कि कल अपना नाम गंगा बता रही थी, वो गंगा नदी से बाहर निकल कर आ रही है। बहुत इंतजार तो नहीं करना पड़ा मेरा देवी? नहीं, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। पर कल आप कह रहे थे कि हस्तिनापुर का भविष्य मेरे हाथों में है, तो आप बताइए कैसे? अगर तुम हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो शांतनु भी बच जाएगा और हस्तिनापुर भी। ये सम्मान मैं स्वीकार कर भी लूंगी, लेकिन देवी कैसी बातें कर रही हो? मैं एक क्षत्रिय हूँ और हमारी शब्दावली में लेकिन, किंतु, परंतु जैसे शब्द की कोई जगह नहीं है देवी। ठीक है, तो उससे पहले आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा महाराज। तुम जितने चाहे वचन ले लो देवी। बहुत नहीं, केवल एक ही वचन चाहिए महाराज। केवल एक? ठीक है, कहो। मुझे ये वचन चाहिए महाराज कि आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। बस ये? ठीक है देवी। मैं जो भी करूंगी आप मुझसे उसका कारण जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे। हाँ देवी, तुम जो भी करोगी मैं तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं और ना ही उसका कारण जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर आपने मुझसे कोई प्रश्न किया या कारण जानने की कोशिश की तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देकर हमेशा के लिए आपके जीवन से चली जाऊंगी। स्वीकार है देवी। राजा शांतनु ने देवी गंगा की शर्त स्वीकार कर ली और उन्हें अपना लिया। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से हस्तिनापुर में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। हस्तिनापुर को अपनी महारानी मिल चुकी थी। समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। दासी भागते भागते राजा शांतनु के कक्ष में आई और उसने कहा, बहुत ही खुशी का अवसर है महाराज, आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। क्या देवी गंगा को पुत्र हुआ है? यानी मैं पिता बन गया हूँ। हस्तिनापुर को उसका उत्तराधिकारी मिल गया। ये तो बहुत खुशी की बात है। इतना कहते ही जैसे ही दासी राजा शांतनु के कमरे से निकली, तभी राजा शांतनु ने खिड़की से देखा कि रानी अपने पुत्र को उठाकर कहीं ले जा रही है। राजा शांतनु को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अभी अभी तो पुत्र हुआ है और ये अपने पुत्र को उठाकर कहाँ ले जा रही है। देवी गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा नदी के समीप बढ़ी जा रही थी और राजा शांतनु भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने देखा कि गंगा देवी ने अपने पुत्र को अपने हाथों से गंगा में बहा दिया। ये दृश्य देखकर महाराज शांतनु का हृदय कांप उठा, पर वो गंगा देवी से एक भी प्रश्न न कर सके। वो अपने वचन के आगे बंधे हुए थे। वो देवी गंगा से कोई प्रश्न नहीं कर सकते थे और ना ही उन्हें रोक सके। वो यही सोचते जा रहे थे कि एक माता अपने पुत्र को, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उसकी हत्या कैसे कर सकती है। शांतनु मौन थे और देवी गंगा उनके मौन को अपनी मुस्कान की चुनौती देकर चली गई। एक पिता के लिए ये दृश्य मरने से कम नहीं था। आखिर क्यों देवी गंगा ने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया? इतनी रात गए आप यहाँ महाराज? मैं अंधकार के ऐसे तलतल में फंस गया हूँ राजगुरु के, मैं दिन और रात सब भूल गया हूँ। अगर अब मनुष्य अपनी आंखें खोल देगा तो उसे दिखाई देगा क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। जैसे रोज सुबह सूर्य अपने समय पर निकलता है और रोज रात में चंद्रमा अपनी शीतलता से लोगों को ठंडक पहुंचाता है। प्रकाश तो आत्मा है महाराज। तो फिर ये प्रकाश मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है राजगुरु? लगता है आप इसे देखना नहीं चाहते हैं महाराज। ये अंधकार जरूर आपकी कोई समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है महाराज।
समस्याएं जूझने के लिए होती हैं। यही तो दिक्कत है राजगुरु की, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन इस समस्या से जूझ नहीं सकता। ऐसी भी क्या समस्या है महाराज आपको? महारानी मेरे 2 पुत्रों की हत्या कर चुकी है और मैं देखते रहने के सिवा कुछ नहीं कर पाया। क्यों महाराज? क्योंकि मैं वचन से बंधा हुआ हूं। आप वचन से बंधे हुए हैं? महारानी आपके बच्चों की हत्या करती जाए और आप बस चुपचाप खड़े देखते रह जाएं। आप हस्तिनापुर के राजा हैं। हस्तिनापुर के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है। पहली बात तो आपको ऐसा अंधा वचन देने का अधिकार किसने दिया? जो वचन न्याय के रास्ते में आ रहा है महाराज, वचन नहीं, वो श्राप है। आप बस यही समझ लीजिए, मैं उस श्राप को ही जी रहा हूं राजगुरु। आप इसे जीना कहते हैं राजन? तो फिर यह बताइए कि आप मरना किसको कहेंगे? जनता क्या कहेगी? जो राजा अपने पुत्रों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकता, वो राजा अपनी जनता के जीवन की रक्षा कैसे करेगा भला? अब तो मैं बस यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आपकी कायरता से हमारी प्रजा को बचाए। आपको क्यों अन्याय नहीं दिखाई दिया राजन? जिस शांतनु की तुम बात कर रहे हो, जो हस्तिनापुर का राजा है, उसे यह अन्याय दिखाई दे रहा है, तो हस्तिनापुर के राजा इस अन्याय को क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्योंकि वो शांतनु जो एक साधारण व्यक्ति है, वो उस राजा का हाथ पकड़ लेता है। राजा बनने के बाद राजा केवल राजा ही होता है, उसे साधारण व्यक्ति बनने का कोई अधिकार नहीं होता महाराज। राजा बनने के बाद आपका सारा जीवन जनता के प्रति सेवा के लिए था। आपने एक राजा होने के कर्तव्य को भंग कर दिया है राजन। मैं तो यहां आपसे मदद मांगने आया था राजन। मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे अपना राजा मांगता हूं, तो बताइए फिर मैं क्या करूं अगर मैं ना मांगूं आपके सामने कोई मदद? ठीक है, आप अपने वचनों की इस आग में जलते रहिए। यही आपका दंड है, यही आपका प्रायश्चित भी है। क्या कह रहे हैं राजू? आपके पास क्या इसका कोई समाधान नहीं? जो लांछन आपके सर पर लगा है उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। आप वचनबद्ध हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक सहा जाए सहते रहिए। इधर शांतनु वचनबद्ध होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे और उधर गंगा को तीसरा पुत्र हुआ। एक एक करके गंगा ने 3 पुत्र नदी में बहा दिए और शांतनु कुछ भी नहीं कर पाए। जनता में ये बात तेजी से फैलने लगी। लोगों के दिमाग में जो माँ की परिभाषा थी वो तो बिल्कुल धराशायी हो गई। अरे सुना तुमने, महारानी ने अपने ही पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया है। ये ऐसा कौन करता है? कैसी माँ है ये? माँ तो खुद गंगा की भांति पवित्र होती है। लेकिन ये तो गंगा है और पता नहीं कैसी माँ है, अजीब माँ है। माँ तो बच्चों के प्राण बचाने के लिए खुद की जान देने पर पड़ी रहती है, और यहाँ एक माँ जो अपने 3 बच्चों की जान खुद के हाथों से ले रही है। भाई बच्चे अकेले महारानी के तो है नहीं है? भाई महाराज उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चों को क्यों नदी में बहा रही हो? पता नहीं क्यों मौन है। थोड़े ही दिनों में महाराज के घर चौथे पुत्र का जन्म हुआ। पहले की भांति फिर गंगा ने अपने पुत्र को ले जाकर नदी में बहा दिया और शांतनु ये दृश्य देखते रहे, मन ही मन में रोते रहे, लेकिन वो कुछ भी न कर पाए। महाराज की जय हो। आप इस समय बता रहे हैं महामंत्री? आपके चौथे पुत्र की मृत्यु पर शोक जताने आया था महाराज। शायद तुमसे कोई भूल हुई। वो मृत्यु नहीं, हत्या है। हत्या तो तब होती ना जब हत्यारा भी पकड़ा जाए। जब हत्यारे को कुछ पता ही नहीं है तो उसे मृत्यु हुई तो माना जाएगा, और अगर ये हत्या है तो आपने अपराधी को मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया? क्या आपको ये सब मजाक लग रहा है महामंत्री? तो फिर महाराज आप महारानी से सीधा सीधा पूछ क्यों नहीं लेते? ये स्त्री कौन है जिनसे आपने विवाह किया और हमारी महारानी बनाकर बैठाया? इसमें स्त्रियों वाले कोई भी गुण नहीं है। मां की ममता तो है ही नहीं। अगर आप एक पति के नाते नहीं पूछ रहे तो एक राजा के नाते ही पूछ लीजिए, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है जनता को उसका उत्तराधिकारी देना, युवराज देना। अगर मैं पूछ सकता होता महामंत्री तो तुम्हें लगता है कि इतनी रात को मैं यहां पर मेरे पुत्र का शोक मनाने आता? नहीं। और सबसे बड़ी शोक की बात तो यह है कि अगर मेरा 5वां भी पुत्र हुआ तो उसका भाग्य भी ऐसा ही दुर्भाग्य बन जाएगा। इतना कहकर महाराज दुखी होकर वहां से चले गए अपने कक्ष की ओर। वो बहुत दुखी थे और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। धीरे धीरे करके महारानी गंगा के 7 पुत्र हुए और उन्होंने उन 7 पुत्रों का बलिदान दे दिया। उसके बाद जब महारानी गंगा अपने 8वें पुत्र के जन्म होने पर उसका विसर्जन करने नदी किनारे पहुंची, तब शांतनु से रहा नहीं गया। क्या अब महाराज शांतनु देवी गंगा को रोकने का प्रयास करेंगे या ऐसे ही उन्हें अपना 8वां पुत्र भी नदी में विसर्जित करने देंगे?